चलिए हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव आज 8 लेसन का लेसन 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे देखेंगे, है ना। देखिए हम 96 तक बना दिए हैं, 95 96 तक। आज हम 97 से करेंगे। थोड़ा 96 नंबर जो क्वेश्चन था भाई थोड़ा इजी था, है ना। मान पूछ रहा था tan थीटा, tan 60 डिग्री का मान तो आप बता सकते हैं। तो हम इसीलिए 97 नंबर क्वेश्चन लिखे, है ना। ये 97 नंबर क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये समझाना जरूरी है। कैसे कि ये सब सवाल लड़का लोग बहुत सारा गलती करता है भाई, बहुत सारा गलती करता है, इसीलिए हम ये सवाल को लिखे, है ना। अब देखिए हम आपसे कहना चाहते हैं भाई कि यदि आप वीडियो रोज दिख रहे हैं भाई, अब वीडियो आपको अच्छा लगे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बस यही बोलेंगे ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो देखिए आज इसको सवाल को कैसे लगाते हैं, देखिएगा सवाल कैसे बनाते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मान पुट करते हैं। कैसे कि सब का है, सब मान पे है, तो यहाँ पर मान बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे भाई, मान बैठाएंगे। क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो tan 30 का मान कितना होता है भाई, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कोई दिक्कत। इस साइन का है, साइन 60 है। देखिए जब यहाँ पर सभी का मान देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि tan 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, cot 60 का मान होता है, cosec 30 का मान होता है। तो अब यहाँ पर मान टूटेंगे। और जब हमको मालूम नहीं रहता है भाई, जब हमको मालूम नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, उस अवस्था में जोड़ा बैठाते हैं कि हाँ कौन कौन को जोड़ने पर 90 आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर दे देता tan 78 डिग्री, है ना, tan 78 डिग्री, tan 22 डिग्री, है ना, ऐसे देता तो एक जात में देता है। तो उस अवस्था में क्या करते हैं हम, उस अवस्था में क्या करते हैं कि हम जोड़ा बैठाते हैं कि किसको किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ना मान दिया है, मान सभी का पॉसिबल है, सभी का मान होता है, तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, tan 30 का मान 1/√3 होता है, साइन 30 का मान क्या होता है भाई, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये गुना है, इसके बीच में डॉट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। cot 60 का मान कितना होता है भाई, देखिए cot 60 का मान, तो cot 60 का मान देखिए, मान याद करना बहुत जरूरी है ना। जिन भाइयों को मान नहीं याद होगा भाई, उन मान याद कर दीजिएगा ना। देखिए कहने का मतलब है कि मान नहीं याद होगा तो कैसे आपसे सवाल बनेगा। देखिए यदि आपको मान नहीं याद हो रहा है तो हम पीछे वीडियो बनाए हैं, देख लीजिए और बनाइए उसको, है ना, बनाइए, है ना। तो देखिए भाई अब हम जानते हैं cot 60 का मान कितना होता है भाई, cot 60 का मान होता है 1/√3 होता है ना। cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान देखिए, cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान कितना होता है भाई, सोचिए खुद से, cosec 30 का मान कितना होता है। देखिए cosec 30 का जो मान होता है भाई, cosec 30 का मान ये sin 30 के मान के उल्टा होता है। sin 30 का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है। तो cosec 30 का मान खाली 2 होता है। क्या होता है भाई, 2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक में एक से तो गुना करके देखिए हुआ, एक में एक से गुना करके देखिए हुआ, तो 1/√3 में √3 से तो कितना है भाई, 1/3। चूँकि हमारा सवाल का यही आंसर है। देखिए इस तरह का सवाल को इसी तरह से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल था, है ना, बहुत ही सिंपल सवाल। और इसमें कितना लड़का अब देखिए उल्टा सीधा सोचने लगता, उल्टा सीधा विधि से बनाता। तो हम यही बोल रहे हैं, यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी का मान पॉसिबल है, माने मान त्रिकोणमिति में है, फार्मूला में है, तो फार्मूला में पुट की बनाइएगा। कैसे कि चूँकि हम जानते हैं कि साइन 30 का मान, tan 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, cot 60 का मान होता है, cosec 30 का मान होता है। तो काहे कि उल्टा पलटा सोचे भाई, काहे नहीं बनाए ऐसे ही। तो ऐसे ही सवाल बनता है। देखिए इसके आगे देखते हैं सवाल भाई। अब देखिए भाई ये सवाल आपको दिए थे हम SW में, है ना। आपसे नहीं बना होगा, चाहे बना होगा कि नहीं बना होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन नहीं बना होगा तो अभी आपको बता रहे हैं कैसे बनेगा, है ना। अब बहुत ईजी सवाल है ना, बहुत ईजी सवाल है। सबसे पहले बोल रहा है कि साइन ए बराबर साइन बी, यानी इसको कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों ऐसे न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है भाई, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा भाई, 45 आएगा। कहाँ से कि यदि एंगल ए न्यून कोण है, एंगल बी न्यून कोण है, तो इसके मतलब क्या 90 से कम है, ये भी 90 से कहा भाई कम है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा भाई, 90 डिग्री के बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो देखिए तो हमको दिया है कि साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर का दिया है भाई कॉस बी दिया है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते, क्या देखिए हम क्या बोले हैं कि जब बराबर का इधर भी साइन होगा, बराबर के इधर कॉस होगा, तो बराबर का उधर कॉस है, बराबर का इधर साइन है, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे, नहीं तो कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे, दोनों में से किसी को एक में चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, देखिए ध्यान से लिखिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस, देखिएगा कॉस 90 माइनस ए, और बराबर का इधर का भाई कॉस बी है, कॉस बी है। देखिए सेम टू सेम है, कॉस 90 माइनस ए, ये थीटा घटाते हैं, फिर ये 90 में चेंज होता है तो साइन में चल जाएगा, थीटा इधर पर थीटा रहेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके देखिए साइन ए बराबर इतना फार्मूला होता है, साइन ए बराबर इतना फार्मूला होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर 90
माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। ये माइनस में रहेगा तो भाई प्लस में 90 बराबर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर आएगा तो प्लस, तो ए प्लस बी, यानी हमसे ए प्लस बी का ही मान पूछ रहा था। तो ए प्लस बी का मान कितना है भाई 90 डिग्री रहेगा। कितना है भाई 90 डिग्री, है ना। जब भी ऐसा सवाल दे कि दो न्यून कोण है ए और बी, तो साइन ए और साइन ए बराबर कॉस बी निकालिए, तो आपको सिंपली 90 मारना है, 90 मारना है। कैसे कि इतना करने से अच्छा है कि जब भी इतना कीजिएगा 90 ही डिग्री आएगा। तो आपको इतना करना नहीं है, डायरेक्टली क्या मारना है भाई 90 डिग्री आंसर मारना है, 90 डिग्री आंसर मारना है, 90 डिग्री आंसर मारना है। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई आपके पास ये सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। बहुत लड़का लड़की इसको गलत गलत बना के आएगा, माने गलत छोड़ के भी आ सकता है इसको, है ना। ऐसा है सवाल है, इसको देखिए कि कितना लोग को माने डर लग रहा हो कि यार दादा ये कहाँ दिया है कहाँ नहीं दिया। बहुत ईजी सवाल है, कहा है भाई बहुत ही ईजी सवाल है। सिर्फ आपको मान पुट करना आना चाहिए, है ना। हम बहुत ही आसान तरीका बताए हैं, है ना। जो मेरे भाई मेरे वीडियो रोज़ देख रहा होगा उसके लिए आसान है ये, वो अपने बना दिया होगा, है ना। मेरे बनाने से पहले वो बना लिया होगा। देखिए यहाँ पर जो कहा है, हम कहा बोले हैं भाई कि साइड में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर त्रिकोणमिति का 6 फलन होगा, ठीक है, लेकिन साइड में उसके कुछ भी नहीं रखेंगे, साइड में नहीं रखेंगे। साइड में तो इसको इधर भेज देंगे, यानी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर 2 का हो जाएगा भाई, गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में। अब चूंकि देखिए आराम से आप अपने से पूछिए कि क्या ये कॉस में किसी का मान होता है भाई। यदि कॉस में किसी का मान होता 2/3, तब तो हम आराम से यहाँ से थीटा का मान निकाल कर इसमें थीटा का मान पुट कर देते। लेकिन ये कॉस में किसी का मान नहीं होता। तो जब कॉस में किसी का मान नहीं होता तो हम एक तरीका बताएं कि जब कॉस में किसी का मान नहीं है, इसका मान नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आधार लंब और कोण बैठाएंगे, आधार लंब और कोण पे। तो यहाँ पर देखिए चूंकि कॉस बराबर का होता है भाई आधार बटे कोण होता है, ये बताए हैं फॉर्मूला पे, है ना। फॉर्मूला बताए हैं भाई लाल बटे काका पे, लाल बटे काका पे हम बताए हैं। देखिए लाल बटे काका, ये हम बार बार लिखते हैं, अब बार बार आपको समझाते हैं। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। देखिए ये जो होता है साइन थीटा का होता है, ये जो होता है कॉस थीटा का होता है ना। और ये जो होता है भाई टेन थीटा का होता है ना। तो कॉस थीटा का आधार बटे कौन होता है, साइन थीटा का लंब बटे कौन होता है, टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है। लेकिन जब साइन थीटा का उल्टा का बात करेगा तो साइन थीटा का उल्टा का होता है भाई कॉसिक थीटा होता है। तो कॉसिक थीटा का बात करेगा तो इसको पलट देंगे, कौन बटे लंब हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा का होता है भाई सेक होता है, सेक के बात करेगा तो कौन बटे आधार करेंगे। टेन का उल्टा का होता है भाई कॉट होता है, कॉट के उल्टा की बात करेगा तो आधार बटे लंब बोलेंगे। तो देखिए ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिए इसको बनाते हैं हम, है ना, बनाते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कॉस थीटा, तो आधार बटे कौन लिखा है ना भाई। अब देखिए हम ये तो जितना भी हम फार्मूला बता रहे हैं आपको, ये पीछे में लिखवा दिए भाई, पीछे में लिखवा दिए। यदि आपको फार्मूला चाहिए तो पीछे में जाकर देख लीजिए, आसानी से पढ़ लीजिए, है ना। आपको समझ में आ जाएगा ना, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। इतना करने के बाद हम आपको एक बात बताए हैं कि जब भी आपके पास भाई, जब भी आपके पास कॉस थीटा वर्ग दिया तो आधार कौन दिया है, आधार कौन दिया है। हम चूंकि 3 मान निकालते हैं, कौन का मान निकालते हैं, लंब का मान निकालते हैं, आधार का मान निकालते हैं। तो कौन आधार और कौन दिया है, आधार और कौन दिया है, का किया है भाई लंब का किया है। तो हम बोले हैं कि जब भी आपको आधार निकालना हो चाहे लंब निकालना हो, तो आधार निकालना होगा तो लंब और कौन देगा, है ना, लंब और कौन देगा। और कौन निकालना होगा तो आधार और लंब देगा। और जब आधार लंब दिया है तो कहाँ निकालेंगे भाई, बोलो आधार कौन दिया है तो कहाँ निकालेंगे, लंब निकालेंगे, है ना। तो देखिए तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो बोलेगा कि लंब को बुलाओ। और जब ये रहेगा, देखिए जब लंब कौन रहेगा तो आधार को बोलेगा बुलाने के लिए। और जब कौन लंब रहेगा, कौन आधार रहेगा तो बोलेगा लंब को बुलाने के लिए। माने कहने का मतलब है ये तीनों एक दूसरे के मेल से चलते हैं। यदि तीनों में से एक गायब हो जाएगा तो उसको बुलाना पड़ता है कि हाँ सर आइए, आप यहाँ पर आइए, आपका काम है ना, बुलाना पड़ता है। तो चलिए इसके आगे हम बताते हैं सवाल को कैसे बनाते हैं भाई। तो देखिए भाई इसको कैसे बनाएंगे, आधार और कौन दिया है तो हमको लंब निकालना पड़ेगा। और लंब निकालने के लिए की तरीका बताया है कि कौन के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर माइनस कर देंगे। यहाँ पर रूट चढ़ाइए पहले, कौन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, इसको घटा देंगे, बीच में माइनस डाल देंगे। अब देखिए लंब बराबर निकालिएगा तो कहाँ जाएगा भाई, घटाइए 9 में ले 5 4 जगह तो इतने बचे भाई 5, यानी लंब का मान कितना जाएगा रूट का 5। कैसे कि रूट तो 5 में से निकलेगा नहीं, 5 जो है रूट में से निकलेगा नहीं, तो रूट का 5 होगा, यानी लंब का मान आ गया। आधार का मान दे रही है, कौन का मान दे रही है। अब यहाँ पर पुट करेंगे, ये फार्मूला में पुट करेंगे तो 2 गुना, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, देखिए तो सेक किसका उल्टा होता है भाई, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का मान क्या देता है भाई, आधार बटे कौन होता है, आधार बटे कौन। तो इसको पलट देगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो कॉस का दिया आधार बटे कौन दिया है, आधार बटे कौन दिया है, तो इसको पलट देगा तो सेक के बन जाएगा, यानी कौन बटे आधार हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 2 गुना,
देखिए tan को भी बताए कि देखिए tan को भी बताया ना भाई लाल बटे का पे कि लंब बटे का होता है भाई आधार होता है, तो लंब बटे आधार है ना। इसका देखिए इसका स्क्वायर दे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और -7 है तो -7। अब देखिए 2 गुना कौन का मान का दिया भाई 3 दिया है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, आधार का मान का दिया है 2 दिया है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस का 2 गुना लंब का मान का दिया है भाई, लंब का मान √5 दिया है तो √5 लिखेंगे यहाँ पर √5। आधार का मान का दिया है 2 दिया है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और -7 तो -7। अब देखिए 2 है तो 2, 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है। अब प्लस तो प्लस देखिए 2 का 2 है ना, लिखेंगे भाई ना। देखिए √5 का स्क्वायर 5 होता है, और नीचे में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस के साथ देखिए 2 से कटाएगा 2 दूनी का 4 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9/2 बच जाएगा, प्लस का यहाँ पर 5/2 बच जाएगा, और माइनस का 7/1 बच जाएगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा। अब तो आप कर लेंगे, चाहेंगे तो आप इतना कर सकते हैं, 2 का 2 तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 2 का 2 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 2 तो 2 में 7 से 9 कितना हो भाई 14 होगा। देखिए तो ये 9 9 5 14 और 14, 14 में से 14 जाएगा 0, 0/2 बराबर का आएगा आंसर भाई 0 आएगा, है ना। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। ऐसे ही सवाल बनाते हैं भाई, ऐसे ही सवाल को बनाते हैं। तो देखिए इतना, देखिए ये देखिए कितना दिया था, ताम झाम 1 नंबर के लिए इतना ताम झाम आपको करना पड़ता, 1 नंबर के लिए इतना आपको बनाना पड़ता। तो सोचिए कभी कभी एग्जाम में सवाल जो होता है भाई, कभी कभी एग्जाम में सवाल देता है, कभी कभी 10 टार दे देता है ना, अपने आप से कभी कभी ऐसा ऐसा सवाल देता है ना कि आप माने आप कन्फ्यूज आ जाइएगा ना। अब देखिए 1 नंबर खातिर इतना आपको करना पड़ता, बताइए कैसे का होता है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान में देना है ना, इस तरह का सवाल बहुत ही माने बढ़िया से बनाना है, बहुत ही अच्छा से बनाना है। तो चलिए हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना, कुछ करना नहीं था इसमें, खाली थोड़ा प्रोसेस था, और सवाल बहुत ईजी था ना, कुछ नहीं था इसमें। तो चलिए इसके आगे देखते हैं भाई अगला सवाल। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है, तो ये तो हलवा सवाल है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक उल्टा का तो भाई कॉस होता है, तो ये सब कोई कर लगा कि सेक उल्टा कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है, तो 1/cos हो जाएगा। ये तो सब कुछ जानता है भाई, किसी को दिक्कत नहीं होगा ये करने में, है ना। इसके आगे देखते हैं ये जो सवाल है इसको कैसे बनाएगा, खुद से देखिए। तो ये रूट है, यहाँ पर भाई रूट है, इसको बनाइए। तो कौन कौन बनाता है भाई, साइन थीटा बराबर दिया है, √2 cos थीटा दिया है, तो इसको कौन कौन बना लेगा। बनाइए तो खुद से बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए खुद से, कैसे बनेगा ये अच्छा लोग का हालत ख़राब कर देगा। बनाइए कैसे बनाते हैं आप, जल्दी बनाइए, जल्दी कैसे बनेगा ये, जल्दी बना कर दिखाइए इसको, जल्दी 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 बनाइए जल्दी। कौन कौन बना लेगा ये भाई, कौन कौन बना लेगा, जल्दी बनाओ इसको, जिसको लगता है कि हम बना लेंगे तो बनाओ जल्दी, जल्दी बनाइए जल्दी। देखिए इसको हम बना रहे हैं, चलिए बनाते हैं, तो बनाइए ना, हम बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये गुना में है, इसको इधर लेकर आएंगे। देखिए तो यहाँ पर साइन थीटा है, इधर गुना में इधर आएगा भाई, तो भागम हो जाएगा, यानी cos थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, cos थीटा इधर का बचेगा भाई √2 बच जाएगा। अब देखिए साइन बटे cos थीटा का होता है भाई tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर का दिया भाई √2 दिया है। हमको क्या बताना है भाई, सेक बताना है, क्या बताना है सेक। तो इसको दो तरीक़े से बता सकते हैं, इसको दो तरीक़े से बना सकते हैं। एक तो आप जाएंगे कौन लंब आधार निकालने, कौन लंब आधार निकालने, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। कौन लंब आधार निकालने जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो यदि इजी सवाल है, यदि लगता है कि इसमें कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो काहे के लिए इतना लंबा जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी धक्का बना देंगे, काहे के लिए इतना पापड़ बेलेंगे भाई। देखिए चूँकि हम जानते हैं कि tan का उल्टा सेक थीटा होता है, tan का उल्टा सेक थीटा, यानी 1/sec थीटा लिख सकते हैं क्या भाई। सॉरी नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी भाई, यहाँ पर नहीं होगा, फॉर्मूला वो नहीं लग पाएगा, है ना। तो नहीं लग पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और तरीका है ना, और तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर √2 दिया है ना, नीचे कुछ नहीं तक भाई 1 है, नीचे कुछ नहीं तक है 1 है। तो देखिए tan थीटा बराबर का होता है भाई लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब आधार दिया है तो किसको बुलाएंगे भाई, कर्ण को बुलाएंगे, कर्ण को बुलाएंगे तो कर्ण बोलता है कि रूट में रूट लिख दीजिए, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी क्या आ जाएगा, रूट का 3 आ जाएगा, हो जाएगा। तो लंब आधार कौन आ गया, हमको निकालना है सेक थीटा, कहाँ निकालना है सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा है, तो कॉस का आधार बटे कौन, तो इसे क्या हो जाएगा भाई कौन बटे आधार। इस सेक थीटा का कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस का होता है आधार बटे कौन, तो इसे क्या होगा भाई कौन बटे आधार होगा, कॉस का होता है आधार बटे कौन, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कौन बटे आधार हो जाएगा। अब देखिए कौन का मन का दिया भाई √3 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई √3 हो जाएगा। आधार का मन का दिया भाई 1 दिया, तो यहाँ पर 1 होगा, यानी सिर्फ √3 आंसर होगा। देखिए
बहुत ईजी तरीके से बन गया ना। हम जाने कि वहाँ पर बैठ जाएगा, हमको समझ में आया कि यहाँ पर कॉस है ना, कॉस है, इसीलिए हम ऐसे करने लगे, है ना। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। इसका अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है ना, बोल रहा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालिए। तो थीटा बराबर का है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रखिए साइन है तो साइन थीटा का जब कितना रखेंगे भाई 60 रखेंगे, प्लस का कॉस है तो कॉस थीटा जब कितना रखेंगे भाई 60 रखेंगे, है ना। साइन 60 का मान कितना होता है भाई √3/2 होता है, कोई दिक्कत। और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 तो √3 होगा और प्लस का 1, बस हमारा आंसर यही होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो चलिए इसके आगे देखते हैं सवाल। और देखिए ये 103 नंबर जो सवाल है इसको आप बना सकते हैं कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो चूंकि पढ़े हैं cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये सभी लोग जानता है, ये फॉर्मूला होता है ना। ये पढ़े हैं ना भाई, कि ये पढ़े हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। तो जो ये पढ़ा होगा भाई उसको ये रिलेशन पता होगा कि हाँ ये होता है ना। नहीं पढ़े हैं तो इसके पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे का होता है ना। सब बताएं भाई, सब बताएं, एक एक चीज़ बताएं, है ना, आपको सिर्फ जाकर देखना है। अब देखिए भाई आपके पास ये सवाल है ना, आपके पास ये सवाल है। देखिए तो 2 साइन स्क्वायर ए है, ये माइनस में इधर आएगा तो भाई प्लस में। अब देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में। देखिए इसी तरह का छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आता है, अलग अलग छोड़ कर आता है, तो आपको छोड़ना ही है ना। खाली आपको देखिए तरीका देखिए होता है ना, बेसिक मजबूत होना चाहिए। अब बेसिक मजबूत त्रिकोणमिति करने का यही तरीका है कि आपको फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया से याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद बढ़िया से है तो आप किसी भी तरह का त्रिकोणमिति में का सवाल बना सकते हैं। कैसे कि त्रिकोणमिति से इसीलिए बच्चा डरता है, कैसे कि उसको फॉर्मूला याद नहीं होता है, इसीलिए वो बोलता है कि सर त्रिकोणमिति समझ नहीं आता है। तो कहाँ समझ में आएगा भाई, ये खाली फॉर्मूले होता है, त्रिकोणमिति खाली फॉर्मूले पर आधारित है। फॉर्मूला याद होगा तो बनेगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। अब देखिए ये दो काथी में गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1/, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, स्क्वायर है तो रूट चढ़ा देंगे, यानी साइन ए बराबर यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे तो 1/, का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर ऐसे कर सकते हैं क्या, रूट देखिए 1 से, तो 1 जो है रूट से बाहर निकल जाता है, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 होगा, तो 1 रूट से बाहर आ जाता है तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन रूट में से 2 नहीं निकलेगा। कहा कि 2 को तोड़ने पर ऐसा कोई संख्या नहीं है कि 2 आ जाएगा, है ना। देखिए 2 नहीं टूटेगा, 1 टूट जाएगा, 1 को 1 गुना लिखेंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 को 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये नहीं निकल पाएगा, है ना। तो हमको जो है भाई रूट में 2 रहना चाहिए। 2 माने 2 कहना है कि 2 रूट में से नहीं निकलता है, 2 जो है रूट में से नहीं निकलता है। देखिए तो इधर साइन है, देखिए तो साइन है, साइन ए है। अब देखेंगे साइन में किसी का मान होता है तो बोलेंगे हाँ सर किसका होता है, तो साइन 45 का। देखिए कैसे फार्मूला की यूज हो रहा है, फार्मूला जगह जगह लगता है भाई, फार्मूला याद होना चाहिए। और ए बराबर 45 डिग्री। अब आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आपसे ये नहीं बन पाएगा, चिल्लाते रह जाएगा, बन जा नहीं बन पाएगा ना, चिल्लाते मर जाइएगा, बाकी हिसाब से बनने वाला नहीं है ना। तो इसके देखिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई, इसके आगे वाला। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल ये है ना कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो देखिए साइन में 45 का मान कितना होता है भाई, 1/√2 होता है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। कॉस में 45 का मान कितना होता है भाई, 1/√2 होता है, दोनों का सेम ही होता है, स्क्वायर करेंगे। ऐसे भी सेम सेम है तो कट जाएगा, कहा जाएगा भाई 0 आंसर आ जाएगा। तो हमको ऐसे भी लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना, सेम सेम रहता है तो इसका 0 ही आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा है और √3 है, तो थीटा बराबर का होगा। तो हम माने हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, पहले साइड में तो कुछ रहना नहीं चाहिए। तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में। अब देखिए साइन में किसी का मान होता है भाई 60 का मान होता है, तो बस इजीली अब लिख देंगे कि साइन 2 थीटा बराबर क्या भाई साइन 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, है ना। 2 थीटा बराबर यहाँ पर लिख देंगे भाई 60 लिख देंगे, 2 से 30 बार में कैंसिल, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई 30। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही बढ़िया से आ गया होगा, है ना। यदि समझ में आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ना। हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए भाई जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले भाई, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। अच्छा लगे तो मिलते हैं। आज थोड़ा गजी भी मन है, तबीयत तो लग रहा है कि ख़राब हो जाएगा ना, इसीलिए आज की वीडियो में हम इतना ही आपको
आपका सेवा कर सकते हैं ना। अगला दिन मिलेंगे है ना, अगला दिन 15-20 सवाल करेंगे है ना। तो हमको लगता है कि आज यहीं पर स्टॉप किया जाए ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद है ना।